हमने भी पहले से पिताजी थे, 1-2 बक्से थे, धीरे धीरे उनसे ही सीखा। फिर उसके बाद बीच में ख़त्म हो गए थे, फिर मैं एक बक्सा वहाँ से लाया था, कहीं से खरीद कर लाया था। चोरी जैसी हो गई थी कि होते हैं या नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे हो ही गए। फिर बढ़ाते रहा काम को। एक दफ़े तो मेरे 40 बक्से हो गए चुके थे, 40-45 बक्से। अगर आप बीमारी है उसकी क्या कहते हैं, देखभाली भी नहीं कर सकते, उसमें दवा पानी भी नहीं होती है। जब से मुझे होश आया तब से मधुमक्खियाँ देखी यहाँ घर पे। लेकिन मैं जब 8th में पढ़ता था तब से मैंने शौक पाला। इधर उधर से मधुमक्खियों को इकट्ठा किया। जब ये बगछोट होते थे तो इनको जो है हमने पकड़ करके तो ये जालों में डालना शुरू किया। मैंने पहले बक्सा या घड़ा बनाते हैं, फिर उसमें मधुमक्खी कहीं से आई तो उसमें डालते हैं। बगचूट हुआ तो कहीं से तो बगचूट थैली आती है, उसमें डालते हैं। उसमें डाल के फिर क्या करते हैं, बॉक्स में डालते हैं। बॉक्स में डाल के मोम शीट या कुछ वगैरह वगैरह हुआ तो उसमें लगाते हैं। फिर उसमें डालते हैं तो मधुमक्खी के तो रहने लग जाती हैं। उनको भागने का डर रहता है तो उनके लगा देते हैं। खाने के लिए बखर देते हैं, चीनी का घोल बना के। यहाँ वैसे पालने में कोई कठिनाई नहीं है। अगर हम सोचें कि जालों के हिसाब से सोचें तो एक बार डाल देना है इनको, और कम से कम 3-4 महीने के अंदर इनकी जो है अंदर देखरेख करनी है कि कहीं जाले तो नहीं पड़े हैं, तो कोई बीमारियां तो न लगे, ये देखना है हमने बस। बाकी जालों में कोई कठिनाई नहीं है। एक बार डालने के बाद ये उस जाले से दोबारा नहीं उठती है। ये लकड़ी में बनी होती है, मतलब पेड़ में बनी होती है। तो पेड़ में से इसको काटते हैं, आरी से काटते हैं। तो फिर इसका ढक्कन तो ढूंढते हैं दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से बंद कर देते हैं। तो फिर इसमें शहद लगा के, गोल शहद लगा के चारों तरफ से फिर इसमें रख दिया जाता है। तो इसमें मधुमक्खियाँ आने लग जाती हैं। विशेष देखभाल की जरूरत वो पड़ती है कि उनके खाने पीने में जैसे 3-4 रोज पहले आ गए, उसके बाद खाने के लिए भी कमियां रहती हैं उनके पास, क्योंकि ज़्यादा तादाद में रहती हैं। उस समय नए आते हैं, बॉक्स में क्या कहते हैं, छज्जा वगैरह भी नहीं रहता उनका, बनाने पड़ती है उनको और खाने को देना पड़ता है उनको। इन्हें पालने के लिए पहले इन्हें खाना देना पड़ता है, और इन्हें ठंडा ना हो। इनके जैसे वो होते हैं ढक्कन टाइप के होते हैं, उसमें ये तालाब होते हैं वो लगाते हैं, ठंडा नहीं होनी, यानी कि उनको। बारिश ज़्यादा होने वाली थी तो इसलिए फूलों का रस जो है धुल जाता है, उनको पर्याप्त यानी परागण नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से जो है उनको दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ भयंकर बारिश होती है। तो इस कारण वो अंदर ही अपने जाले में, उनके लिए जो भंडार कक्ष है वो भंडार उन्हीं के लिए रखा जाता है। दो तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं, जैसे कि एक डॉम्स होते हैं, एक जो घरेलू होती हैं। वो घरेलू मतलब जंगली काटते हैं, और घरेलू वाले डॉम्स होते हैं उन्हें काटते हैं, जो काले कलर के होते हैं। अब इनको जैसे गंधक का धुआं है, जैसे जुलाई में इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे कोहरा पड़ता ना, कोहरे में इनके आंखें बंद हो जाते हैं उस समय, तो इनको धुआं देना पड़ता है। तो उस समय के लिए चाहिए। और जैसे कीड़ा लग जाता है, एक प्रकार का कीड़ा लगता है इनमें, कीड़ा लग जाता है और छज्जे में ही लगता है वो। जैसे कीड़ा लगेगा तो सारे मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उसको बचाव के लिए वो धुआं देना पड़ता है। वो घर के लिए इनको पकड़ना पड़ता है, क्योंकि एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, वो सफेद वो ऐसे लटका के वहाँ पर, हाँ जाल टाइप का, हाँ थोड़ा सा डाडू टाइप का होता है, उसको लगाते हैं। और वो दस्ताने पहनते हैं और सिर की टोपी पहनते हैं, इसलिए पकड़ के लेके आते हैं। उसके बाद ये शहद लाना इकट्ठा करते हैं, इसलिए फिर उसके बाद कॉन्क्रीट खोल देते हैं।
और गांव वालों को ट्रेनिंग दी कैसे पालते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे मधुमक्खियों को देखभाली करते हैं, ये सेहत के लायक है, कैसा नहीं है, वो बता रहे थे। और सामान की प्रक्रिया बता रहे थे, जैसे कैसे पकड़ते हैं। जाली दस्ताने तो खैर मिले हैं, क्वीन गेटें भी आई हैं, और एक डिवोडेड बॉक्स रहते हैं, जिससे जो है हम इधर उधर से मधुमक्खियां सुरक्षित ला सकते हैं, जंगल से भी ला सकते हैं, क्योंकि उसमें सेफ्टी रहती है, मधुमक्खियां मर नहीं सकती हैं। क्योंकि हम यहाँ थैले से पकड़ते हैं, तो थैले में ये है कि हमारे लाने में हो सकता है कि टिचक भी सकती हैं, मर भी सकती हैं। तो डिवाइडेड बॉक्स ऐसा होता है कि बाहर से जाले अंदर फ्रेम होते हैं, तो उसमें जो है हम सुरक्षित यानी 24 घंटे के अंदर कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। शहद तो ऐसा है मार्च अप्रैल में ही दे पाते हैं ये, या तो फिर जुलाई में देते हैं। ये कड़वा शहद होता है, एक तो कड़वा शहद होता है, वो बिक्री के काम के नहीं होता है। और क्या कहते हैं, जो ये चैत का शहद है ये काम का हुआ, ये 2 ही दबे निकालते हैं, नहीं तो कार्तिक के महीने में भी निकालते हैं आदमी, तो ऊपर को यहाँ नहीं हो पाता उस समय। यहाँ पर जो है 4.5 भी दे देते हैं, 5 भी देते हैं, 3 में भी, 3.5 में भी। पहले तो एक आध बक्सा था, फिर आप ज़्यादा बढ़ाते गया, तो अब मैं कम से कम 6-7 हज़ार का बेच देता हूँ साल में। कभी किसी चोट लग गई, गिर गया, तो उसको शहद चढ़ाने से उसकी भी जो अंदरूनी दर्द है या अंदरूनी घाव, अंदरूनी जो भी चोटें हैं वो ठीक हो जाती हैं हल्दी के साथ चटाने से।